हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो मेरे भाई बहन सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महाराष्ट्र शासन की ओर से एक बड़ी खबर। ऐसे ही सरकारी जॉब की खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचे। इस चैनल पर आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट, आने वाले सरकारी नोटिफिकेशन, हॉल टिकट रिजल्ट्स, सरकार नई वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका की इस नोटिफिकेशन को, जो आई है 22 जनवरी 2026 को। तो ये नोटिफिकेशन कौन से पोस्ट के लिए है? तो ये नोटिफिकेशन है कामगार पोस्ट के लिए। और रिक्त पदे है 38, जिसके लिए महानगर पालिका बृहन मुंबई ने नई नोटिफिकेशन जारी की है। तो ये कामगार पद के लिए वेतन श्रेणी क्या रहेगी? 18,000 से लेके 56,900 तक ये वेतन श्रेणी रहेगी। और कितने पदों के लिए है? 38 पद क्लास 4 के पद है। और इस पदों के लिए कैटेगरी वाइज कितनी कितनी जगह गवर्नमेंट ने दी है, ये आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। 2 मिनट पॉज करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितनी पद है वो आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या क्या नया इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो भी रिजर्वेशन है आप देख सकते हैं। चलिए आगे। हाँ, जरूरी बात, आप सब सोच रहे होंगे कि इस पद में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा कामगार के लिए। ठीक है, तो आपको रस्तों की साफ सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में पशुवर्धन गृह की जो भी साफ सफाई और धुलाई है वो सभी करना पड़ेगा। उसके बाद में पशुवर्धन गृह में जो भी गटार है, गटार मतलब गटर जो है अपनी गटर, उसकी साफ सफाई और उसमें नाले को साफ सफाई, ये सभी काम आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के लिए और आगे क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या माजी सैनिक हो या महिला हो या फिर प्रकल्पग्रस्त हो भूकंपग्रस्त हो, सभी के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा आप किस रिजर्वेशन के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए आगे और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो शैक्षणिक कामगार, शैक्षणिक अर्हता कामगार के लिए क्या है? तो देखिए शैक्षणिक अर्हता जो है 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और आपको एज अ सब्जेक्ट 10वीं में मराठी का जो सब्जेक्ट है, मराठी सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज, आपको 100 मार्क का मराठी सब्जेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है, और आगे आपकी जो भी शारीरिक मोजमाप है वो क्या होना चाहिए? तो जो भी पुरुष है उनका कम से कम वजन 50 किलो होना चाहिए और उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए 100 वजन जो भी है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए और हाइट जो भी है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो खुले वर्ग के लिए वयोमर्यादा 18 से लेके 38 तक होंगी। और जो भी मागास वर्ग के लिए प्रवर्ग के लिए है वो उनके लिए 18 से लेके 43 वर्ष तक, उससे ऊपर नहीं होंगे। अगर आप 44 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे और क्या दिया हुआ है? आरक्षण जो भी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आप जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं उस एलिजिबल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, और सिलेबस पेपर पैटर्न कैसा होगा देख लीजिए। मराठी के लिए 50 गुण के लिए 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और माध्यम रहेगा मराठी। इंग्लिश भाषा के लिए 25 प्रश्न रहेंगे, एकूण गुण रहेंगे 50 और लैंग्वेज रहेंगी इंग्लिश। सामान्य ज्ञान के लिए 25 प्रश्न 50 गुण और लैंग्वेज रहेंगी मराठी। उसके लिए बाद बौद्धिक चाचनी जो भी है आपकी रीजनिंग, उसके लिए 25 प्रश्न 50 गुण और लैंग्वेज रहेंगी मराठी। और इस पूरी 100 प्रश्न के लिए 200 गुण और टाइम रहेगा 1 घंटा 40 मिनट, मतलब टोटल 100 मिनट। ठीक है, तो अब ये पहला पेपर मैं देख रहा हूँ जिसमें 100 मिनट है, नहीं तो बाकी इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी होते हैं। ठीक है,
और लेकिन इस फॉर्म में आपको 1 घंटा और 40 मिनट का पेपर रहेगा। तो चलिए आगे और क्या है देखते हैं। तो आगे दी हुई है फॉर्म भरने के लिए जो भी सूचना है किस प्रकार से आप फॉलो करिएगा वो सभी दिया हुआ है। फॉर्म आपके चालू होने वाले हैं 28 जनवरी 2026 से, मतलब आप 28 जनवरी 2026 से आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या रहेंगी आपकी 18 फरवरी 2026 तक, ठीक है। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। तो और क्यू के लिए 1,000 रुपये रहेगा विथ जीएसटी एग्जाम फी, और मागास वर्ग प्रवर्ग के लिए 900 रुपये रहेगा विथ जीएसटी, ठीक है। और ये रहेगा नॉन रिफंडेबल, जो आपको एग्जाम के बाद में रिटर्न नहीं आएगा। जैसे आप रेलवे में देखते हैं, रेलवे एग्जाम देने अगर आपने अटेंड किए तो आपकी जो भी फी है वो आपको रिवर्स मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे और क्या दिया हुआ है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड रहेंगी, मतलब शिफ्ट जो है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम रहने वाली है, और जो भी शिफ्ट हार्ड रहेंगी उस शिफ्ट में मार्क्स जो है ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो चलिए और बने रहिए। आगे और क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं। कामगार पद की नोटिफिकेशन नए आए हुए हैं। तो चलिए और इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरी 4 ग्रुप में आपकी एग्जाम होने वाली है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक 200 मार्क्स रहेंगे, और 4 अलग अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है। ग्रुप वाइज एग्जाम है। तो देखिए मराठी में पहले ग्रुप में 7 क्वेश्चन, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप में क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में 6 क्वेश्चन पहले ग्रुप में, दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 6, ऐसे ऐसे ही सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन ग्रुप ए में 6, ग्रुप बी में 6, ग्रुप सी में 7 और ग्रुप डी में 6। उसी प्रकार बौद्धिक क्षमता में ग्रुप ए में 6, ग्रुप बी में 6, ग्रुप सी में 6, ग्रुप डी में 7, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन के लिए ये एग्जाम 100 क्वेश्चन की होने वाली है। और ठीक है 25 25 25 25 ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप में ये एग्जाम रहेंगी, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स के लिए रहेगा, और 1 घंटा 40 मिनट आपको एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ठीक है, चलो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही। तो ऐसे ही डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।